आजमगढ़ के सांसद जी आपके यहाँ आए थे कि क्या बोले? जो आए थे तो वो बोले हैं कि मतलब अगर जो आपकी जांच अगर गलत तरीके में गई है तो उसकी फिर से जांच होगी और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी बच्ची भाई जिस तरीके से गई है, अगर उन्होंने गलतियां की हैं, साक्ष्य को मिटाया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है। जी। और आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन देने गई थी, शायद आप ही गई थी, तो हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें हम गए थे तो वो भी यही बोले कि मतलब उन्हें तो ये पहले पता था कि शायद न्यायालय से उन्हें जमानत मिली है। जी। उन्होंने कहा कि कानूनी दावपेच तो भाई चल ही रहे हैं, अब जी। अगर उन्होंने न्यायालय से जमानत ले ली है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमने जी। कहा सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, न्यायालय जी। से वो जमानत नहीं लेते हैं, वो जी। थाने से ही जो है कि 14 तारीख की उनकी तारीख पड़ी थी, उस तारीख के पहले ही जो है कि 8 तारीख को ही वो जमानत ले लेते हैं, वो भी थाने से लेते हैं। जी। तो क्या ये सही है? जी। तो बोले कि ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या हो सकता है, जांच हम फिर से देखेंगे। जी। और मैंने याचिका जो दी थी, याचिका भी आए थे जो विधायक साहब, उन्होंने बताया कि वो बाद में बहुत विस्तार से पढ़ा जाता है, तो अगर वो पढ़ेंगे तो उस पर ध्यान देंगे और आगे कार्रवाई करवाएंगे। जी। जैसा कि आप बता रही थी कि मेरी बेटी को स्कूल से बाइक से या स्कूटी से लेके गया। हाँ, हॉस्पिटल जब कल हम गए थे ड्रामा में, क्योंकि हमें जहाँ तक लग रही है कि ये सब जांचें हुई भी नहीं, जी। तो मैं खुद ड्रामा में गई थी। मैं जानना चाहती थी कि मेरी बेटी वहाँ पहुँची भी थी कि नहीं पहुँची थी। जी। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ इमरजेंसी में लोग थे, तो लोगों ने बताया कि आपकी बेटी आई थी, किसी बाइक से आई थी और साथ में दुबे जी लेके आए थे उसको स्कूल से। ये दुबे जी कौन है? गेटमैन है, चिल्ड्रेन कॉलेज के गेटमैन है। बताइए, कॉलेज में इतनी हाँ, फोर व्हीलर स्कूल की गाड़ी है, सब कुछ मालिक थी। की गाड़ी है, ड्राइवर हैं, तो क्या उनको? और एक और बाहरी लड़का ले आया था अपनी बाइक से। तो वो बाइक से ले आए, तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि मेरी बच्ची होश में नहीं थी, लेकिन वो बेहोश थी, सर में उसकी चोट थी और जो है कि उसकी पल्स जो है डीप जा रही थी। तो डीप जा रही थी, तो मैं यही जानना चाहती हूँ क्या वो डीप जा रही थी तो हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी ये नहीं बनी कि बच्ची को ऑक्सीजन और एम्बुलेंस अवेलेबल करके तभी किसी अदर हॉस्पिटल भेजा जाए? जी। नहीं, ये तो है। और ला के मेरी बच्ची को उसी बाइक से फिर उठा के ला के जो है कि उसको स्कूल पे ला के डंप कर दी गई बॉडी, जी। कि वो मर जाए। जी। कहीं न कहीं इसमें अस्पताल की भी थोड़ी सी हाँ, लापरवाही शायद नज़र आ अगर रही मेरी जो है कि वो लाइफलाइन की डॉक्टर कौन है, है। अनूप यादव। अनूप यादव जी, शायद अगर उनके यहाँ गई होती मेरी बच्ची, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है कि मेरे हस्बैंड के पिताजी का 4 महीने वहाँ इलाज हुआ था। मैंने कई ऐसे मरीजों को देखा जिनकी हालत सुधरने लायक नहीं थी, लेकिन उन्होंने सर के ही ऑपरेशन से उनको सुधार दिया। शायद मेरी बच्ची वहाँ गई होती, अगर ये रामा इधर उधर घुमाने के बजाय डायरेक्ट मेरी बच्ची को लाइफलाइन ले गए होते, शायद मेरी बच्ची आज जिंदा होती। कितनी दरिंदगी उसके साथ हुई है ये जनता को जानना चाहिए कि उसकी तिल तिल सांसों को तोड़ा गया है। मेन गेट का कैमरा जो है हमको, और मुझे कैमरा, अब मेन गेट के भी कैमरे चाहिए। मैं बार बार प्रशासन से ये कहती हूँ कि मैं माँ बाप हूँ, मुझे अधिकार है ये देखने का कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है। क्यों मुझे कैमरा नहीं दिखाया जा रहा है? कैमरे में क्या चीज़ें ऐसी पाई गई जो मुझे नहीं दिखाई जा रही हैं? मैं कब तक कोर्ट का इंतजार करूं? मुझे रातों की मेरी नींद उड़ गई है, आज भी दिमाग में ही आता मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है। ये मुझे जानने का अधिकार है कि नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? जो 2 लोग बंद थे, प्रिंसिपल और टीचर, वो 12 घंटे के अंदर में बताइए जेल से बाहर आ गए। यही तो हमारे कानून की व्यवस्था है कि जो अपराधी हैं उनको छूट जाते हैं, जो अपराधी नहीं है उनको कई साल तक जेल में रहना पड़ता है, जो बिना कुछ किए बिना अंदर कुछ चले किए जाते हैं। बेचारे, क्योंकि वो उनके पास पैसा नहीं है, बाहुबली नहीं है, नेताओं का या किसी का सपोर्ट नहीं है। इनके पास सब कुछ था, इसलिए इन्होंने गुनाह करने के बाद भी ये बाहर हो गए। अगर बच्ची को स्कूल वाले बढ़िया से डायरेक्ट लाइफलाइन लेके गए होते तो शायद आपकी शायद मेरी बच्ची की आज बचने का कुछ चांस था। चलती। वो चाहते ही नहीं थे, वो चाहते ही नहीं थे कि मेरी बच्ची बचे, क्योंकि क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी किसी ने नहीं जाना। शायद वो कस्टडी में जिस दिन रहे होते तो अभी तक सबके सामने आ गई होती कि हुआ क्या था उस दिन मेरी बेटी के साथ, लेकिन इसीलिए उन्हें कस्टडी से छुड़ा लिया गया। मैं तो स्कूल के जो हैं लोग, उनसे मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि वो ये भूल गए कि एक माँ है जिसकी 16-17 साल की बच्ची इस दुनिया को अलविदा करके चली गई, उसके लिए आपने एक शब्द कहीं नहीं बोला। और जिस टीचर ने हर बच्चे को टॉर्चर किया है, मेरी बच्ची को इतना टॉर्चर किया कि वो मर गई, तो आप उसके सपोर्ट में कैसे खड़े हो सकते हैं? क्या आपके अंदर इंसानियत नहीं रह गई, या आप माँ बाप नहीं हैं? मैं तो बार बार हाथ जोड़ के यही कहूँगी
कि आप लोग माँ बाप नहीं हो सकते। आपके अपने बच्चे आपसे डरने लगेंगे अगर आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे दूसरे बच्चे के साथ। जो विद्यालय वाले हैं इसमें इन लोगों की तो कहीं से कहीं घनाघोर लापरवाही दिख रही है इसमें। पहले लापरवाही मुझे नहीं लगी थी, मुझे लगी शायद वो लोग नहीं इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब से वो जेल गई इसमें इतना इन्वॉल्व हो गए लोग। किसी टीचर ने मेरी बच्ची के बारे में आज तक हाल चाल भी नहीं पूछा कि आपकी बच्ची के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद है। आप लोगों के सामने वो शोक जता रही हैं, जी। वो लोग शोक जता रहे हैं। अरे मेरी बेटी पे आप लोग शोक मत जताइए, मेरी बेटी आप लोगों के शोक पे निर्भर नहीं है, उसके लिए पूरी आजमगढ़ की जनता शोक मना रही है। आप जैसे टीचर जो सिर्फ बिकाऊ हैं, एक जॉब के लिए बिके हुए हैं, ऐसे टीचरों की शोक की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बच्ची मरी उसके अगले दिन विद्यालय बंद होना चाहिए शोक के लिए, तो विद्यालय 10 दिन बाद बंद हुआ और पूरा प्रदेश का विद्यालय 10 दिन बाद मुझे बंद अभी हुआ। पता चला कि 15 अगस्त को भी उन्होंने शोक जाहिर किया। 15 दिन बाद याद आई मेरी बेटी को मरने के बाद। अगर उनको यही रहता तो अगले दिन विद्यालय बंद कर देते, शोक जाहिर करते। वो बंद भी कर देते तो क्या मेरी बेटी वापस आ जाती? नहीं सही है, लेकिन मुझे तो वो पूरी जिंदगी के लिए बंद चाहिए स्कूल। सही है, क्योंकि जिस स्कूल में मेरी बेटी की सांस तिल टूटी है ना, मैं उसे छोड़ूंगी तो नहीं, छोड़ना तो नहीं है मुझे, क्योंकि इसके लिए अगर मेरी जान भी वो लोग लेंगे तब भी मैं नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि लोग आ रहे हैं यही बता रहे हैं वो लोग बहुत बाहुबली हैं, ये कर देंगे। ठीक है ना, कर दे तो अच्छा है। क्या कोई धमकियों की भी आ रही है, कोई फोन भी आ रहा है? अभी ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन लोगों के हिसाब से हो रहा है कि वो बहुत बाहुबली हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग संभल के चलिए। क्यों संभल के चलिए? अरे भाई जब मरना रहेगा तो आदमी मर जाएगा। जब मेरी मौत तो बेटी ऊपर की वाले मौत नहीं थी तो उन लोग मौत दे दिए, तो मुझे भी दे दें। सही है। तो जो जांच है वो तो अभी मऊ ही चल रही है, आजमगढ़ की जो जांच है चल रही है, बाकी आगे कोर्ट बताइए। आजमगढ़ में इतने प्रशासन है, आजमगढ़ इतना बड़ा जिला है, मऊ देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही दिख रही है। प्रशासन की लापरवाही नहीं है, इसमें पैसे की लापरवाही है। भाई पैसा लिया गया, प्रशासन तो मऊ की प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है। मुझे तो शर्म लगती है कि जिस आए थे जो वो मिश्रा जी, कि आप ब्राह्मण होके कम से कम मेरे सामने आपने कहा था कि मेरे पास भी बच्ची थी, आप अगर इसी का मान रख के अगर आप बिके नहीं होते तो मुझे बहुत वो होता। लेकिन आपने जो किया है ना, एक माँ के साथ जो किया है वो बहुत आपने गलत और बहुत ही दुखद आपने काम किया है। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके पास भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं। बाकी मामला कोर्ट में चल रहा है। हाँ, बाकी चल रहा है, आगे चलता भी रहेगा। और जब तक उन्हें जेल में नहीं देख लेती, उनको सज़ा मिलते नहीं देख सकती, तब तक मेरी ये पलकें तो सिर्फ इसी इंतज़ार में और इसी इंतज़ार में कोर्ट के बाहर भी खड़ी रहेंगी कि कब वो जेल में डाले जाएंगे। नहीं, जब गलत किए हैं तो गलत का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। बस यही है ना कि भोगना तो पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ जल्दी हो रही थी, जो हमारे आजमगढ़ के प्रशासन के हिसाब से हो रही थी, उसे चेंज किया गया। मैं देखिए आज मैं ये भी कह रही हूँ कि कुछ लोग आजमगढ़ के भी लोग इसमें मिले हुए थे प्रशासन के, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को रहा होगा कि अरे उनसे हमको पैसा मिल जाएगा, इनसे क्या मिलेगा, ये माँ बाप क्या, ये तो रो रहे हैं, क्या देंगे ये सब। तो हो सकता है उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो। इंसानियत तो है ना, कहीं कहीं इंसानियत तो रहना चाहिए। हर चीज़ पैसा थोड़ी होता है। इंसानियत आजमगढ़ की जनता में है जी, इंसानियत आजमगढ़ के पेरेंट्स में है, बच्चियों में है, लेकिन वो हिम्मत स्कूल के प्रशासन ने नहीं दिखा पाई जो एक छोटी छोटी बच्चियों ने दिखाई। जी, सिर्फ वो अपना नाम बचाना चाहते थे। नाम अगर मेरी बच्ची के साथ खुल के सपोर्ट किए होते तो आज नाम आपका ऊंचे पे होता कि एक स्कूल ने अपने ही जो है कर्मचारियों के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई लड़े एक बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। आपका शायद नाम तभी आजमगढ़ में ही नहीं पूरे देश में फेमस होता। जी, सही है। चलिए धन्यवाद।